हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बतौली की पूरी टीम को, इससे जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमने कितना प्यारा सा इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया। स्पंदन 2022 की हम बात करें तो सितंबर तक ना तो ये इवेंट माइंड में था, सितंबर 2022 तक, और ना ही ये नाम। अक्टूबर में हमने एक जूम मीटिंग करते करते ये चीज़ डिसाइड की कि हमारा जो एनुअल फेस्ट है वो 2 साल से पोस्टपोन हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो क्यों ना इस साल हम इसको फ्रूटफुल बनाएं और मिल के एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम विलेज और सिटी दोनों जगह से लोगों को बुला सकें। ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया, टीम ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। स्पंदन नाम सामने आया। मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र ने ये नाम सजेस्ट किया जो इस फेस्टिवल को बहुत परफेक्टली सूट होता था। स्पंदन का अर्थ होता है कि वाइब्रेशन को महसूस करना, और हमने साल भर जो काम किया है उस चीज़ के वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए हम जो फेस्टिवल कर रहे हैं उसका नाम स्पंदन से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हमने इसके स्वरूप पे काम करना स्टार्ट किया। हम इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू किए, आर्टिस्ट से बातें स्टार्ट की, और ये डिसाइड हुआ कि ये इवेंट 12 और 13 नवंबर को होने वाला है। एवरीथिंग वाज फाइनलाइज्ड और वॉल्टियर्स ने भी अपनी 12th और 13th की टिकट करा ली थी बतौर की। इनफैक्ट कुछ वॉल्टियर ऑलरेडी ऑन ग्राउंड आ गए थे ताकि वो स्पंदन की तैयारी के लिए अपना समय दे सकें। बिकॉज ऑफ सम रीज़न 12th एंड 13th नवंबर की डेट हमको कैंसिल करनी पड़ी, और इस कारण से वो जो इवेंट होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया, और मीटिंग में ऐसा डिसाइड हुआ कि अब वो 17th और 18th ऑफ दिसंबर को होगा। एवरीबडी न्यू कि बतौली का वो इलाका जहाँ पे बतौली घर है वो काफ़ी ठंडा होता है। इट्स वेरी कोल्ड दैट टाइम इन दिसंबर एंड जनवरी, बट वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे और इसे दिसंबर में करेंगे। 12th एंड 13th को जो प्रोग्राम होने वाला था वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ वॉल्टियर्स स्टिल आए और बतौली घर को पूरी तरीके से संवारा ताकि हम एक साल बाद, एक महीने बाद अपना इवेंट कर सकें। और भी जो ग्राउंड वर्क हो सकता था 3 4 5 दिन में, उतना योगदान सबने अपना दिया। इसके बाद जब ये इवेंट पोस्टपोन हुआ तो इसके बीच का जो टाइम था वो मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था। ऑन ग्राउंड पे उतने लोग नहीं आ पाते हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। सबके अपने कमिटमेंट्स भी हैं और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है शहर से बतौली तक का, विच इज़ क्वाइट वर्थ, आई एम टेलिंग यू। लेकिन इससे ऐसा हुआ कि कई बार चीज़ों को मैनेज करते करते बहुत झुझलाहट सी हो रही थी कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, मतलब जो मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम है या पेंटिंग का काम है, उससे बहुत कट हो गया था। जब नवंबर में इवेंट होना था, 12th को होना था, तो ऑलमोस्ट 1 नवंबर से मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। आई वॉज क्वाइट बिजी इन प्लानिंग एवरीथिंग फॉर स्पंदन। और जब ये चीज़ दिसंबर के लिए पोस्टपोन हुई, तब भी नवंबर से ही ऑलमोस्ट ग्राउंड वर्क पे काम स्टार्ट हो गया था। बीच बीच में ऐसे ख्याल भी आ रहे थे कि क्या ये स्पंदन करने का जो डिसीज़न है ये सही है या नहीं है, क्योंकि जब, मतलब एट ए टाइम होता है कि आप डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट समथिंग यू सीक फ्रॉम आउटसाइड, है ना, और यू गेट फ्रॉम आउटसाइड। ये लाइफ इज इटसेल्फ मोटिवेशन, है ना, वी गॉट सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन स्टिल वर्किंग इन अ रूरल एरिया और वर्किंग ऑन सोशल सेक्टर इज काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑन योर टो फॉर लाइफ टाइम, और ये उतना ईजी नहीं होता जितना दिखाई देता है, या हमेशा उतना मज़ेदार भी नहीं होता। फिर भी आई थॉट कि ओके, लेट इट गो, ये एक टाइम का एफर्ट है, और शायद ये स्पंदन होने के बाद ये जितना भी एफर्ट लग रहा है वो सब वर्थ इट रहेगा। विद दिस मोटिवेशन आई केप्ट गोइंग, और चीज़ें चलती जा रही थी। वॉलंटियर्स डिस्टेंस से ही सही, पर वो सारे टास्क कर रहे थे जो वो कर सकते थे।
किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, लोगों से कांटेक्ट करना, स्पॉन्सर्स से कांटेक्ट करना, कलेक्ट जो भी चीज़ें कलेक्ट हो सकती है उनको कलेक्ट करना, टिकट्स करना, या फिर जितनी भी टाइप की चीज़ें हैं वो सारा कुछ टीम मैनेज कर रही थी। पर यहाँ पे ग्राउंड में मैं थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहा था कि शायद 2-4 वॉलंटियर्स होते तो आई कुड हैव डन अ लिटिल बेटर। जो चीज़ें हुई नहीं, और शायद यही रीज़न है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि स्पंदन करना एक सही डिसीजन है या नहीं। पर जब 12-13 दिसंबर का टाइम आया और प्री स्पंदन वॉलंटियरिंग प्रोग्राम जो था, जिसमें हमारे 2 नए वॉलंटियर्स थे, वो भी आना स्टार्ट हुए, वॉलंटियर्स भी आना स्टार्ट हुए, चीज़ें शेप लेना स्टार्ट हो गई, तब ऐसा लगा कि नहीं, यू आर नॉट डूइंग इट अलोन। मतलब आप ये अकेले नहीं कर रहे थे। आई वॉज नॉट डूइंग इट अलोन। ये भले ही मुझसे दूर थे, बट दीज ऑल पीपल वर वर्किंग ऑलमोस्ट इक्वली। और अदरवाइज ये चीज़ें होती नहीं। लोगों के रजिस्ट्रेशन का हमको काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि कितने रजिस्ट्रेशन आएंगे। हमने 30 की लिमिट रखी हुई है, बिकॉज बतौली घर के आसपास या उसके सराउंडिंग में 50 लोगों से ज़्यादा हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। एंड 20 तो हम वॉलंटियर्स ही हैं ऑलमोस्ट, जो लोग स्पंदन में आने वाले थे। ऑब्वियसली जिन लोगों ने काम किया उनका स्पंदन में आना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज दे कुड हैव नेवर फेल्ट व्हाट दे हैव डन इन सच ए लॉन्ग पीरियड। 30+ रजिस्ट्रेशन आ गए हमारे पास। एंड हमारे स्टे स्पॉन्सर्स ने ट्रिपी हिल्स, मैन पार्ट हिल्स के जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमारा सहयोग किया। और अगर मैं पर्टिकुलर इवेंट की बात करूं तो इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड। मतलब वो चीज़ें कैसे हुई और कितनी अच्छी हुई, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये शायद आप सभी वॉलंटियर्स भी फील किए होंगे जो लोग वहाँ पे आए थे। इतने अच्छे परफॉर्मर्स, इतने मंजे हुए कलाकार जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से स्पंदन के स्टेज पे आए थे अपना परफॉर्मेंस देने, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे की चीज़ थी। और जिस तरीके का लोगों में उत्साह आया उसको देखने के लिए, पहले दिन दर्शक थोड़े कम थे, लेकिन दूसरे दिन उनको देख के और भी दर्शक आए जो पास के शहरों से आए थे। वो रिस्पॉन्स मैं नहीं भूल सकता। ये स्पंदन का फर्स्ट सीज़न था, और फर्स्ट सीज़न में लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, ये चीज़ें कभी नहीं भुलाई जा सकती। मैं एक छोटी सी कविता लिखा था स्पंदन के ठीक पहले, जो मैंने किसी भी वॉलंटियर्स के साथ, आप सबके साथ डिस्कस नहीं किया था, बिकॉज मुझे लग रहा था, और ऐसा हुआ भी, कि मेरे पास समय नहीं रहेगा, और मैं नहीं चाहता था कि मैं बिना भाव के वो कविता आप तक डिलीवर करूं, जो मैंने आप सभी वॉलंटियर्स के लिए ही लिखी है। उनको कुछ शब्द दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बात बस एक याद रखना, जो आग मुझ तक खींच लाई थी उसकी तपन को साथ रखना। क्या थी देनी सीख खुद को पूर्णतः विराम की, क्या थी देनी सीख खुद को पूर्णतः विराम की, या किरण आशा की बननी थी किसी के शाम की। तो खुद की रातें रख परे उस भाव को बस याद रखना, जो आग मुझ तक लाई थी उस चिंगारी को साथ रखना। आए थे क्या लेने दो सांसें प्रकृति की गोद में, क्या आए थे लेने दो सांसें प्रकृति की गोद में, या फिर हृदय था परित तेरा बीते कल की बोझ में। डूबो ना फिर उस सोच में, डूबो ना फिर उस सोच में, पर आभास बस वो याद रखना, जो आग मुझ तक लाई थी उस तपन को साथ रखना। मन प्रफुल्लित जो करे उस बालपन की तलाश थी, मन प्रफुल्लित जो करे उस बालपन की तलाश थी, या फिर तुम्हारी जिंदगी भी चलती फिरती लाश थी, या फिर तुम्हारी जिंदगी भी चलती फिरती लाश थी। सब कुछ भुला दो तुम मगर,
सब कुछ भुला दो तुम मगर उस हेतु का आभास रखना, जो आग मुझ तक लाई थी उस तपन को अपने साथ रखना। और ये मैंने अपने वॉलंटियर्स के लिए बनाया है स्पेशली। गरिमा हो तुम, श्रद्धा हो ममता की तुम ही पहचान हो। गरिमा हो तुम, श्रद्धा हो ममता की तुम ही पहचान हो। चारों दिशा में श्रेष्ठतम नीरज हो तुम ही ईशान हो। मेघा की लाली हो तुम ही, शिखरों में तुम अर्शान हो। सौरभ श्रिया श्वेता हो तुम, उर्वी का तुम यशगान हो। त्रिकालदर्शी अंशुमन तुम, भानु का आशीष हो। सुहास से अंकित हुए तुम, परम प्रिय जगदीश हो। सलमान जिससे राज हो और सोनिया का विकास हो। सावी से सज्जित सृष्टि के तुम उस नदीम का आभास हो। अभिषेक जिससे हो स्वयं, अभिषेक जिससे हो स्वयं, वो गाथिका हो गितेश हो। मधुक्षर से बहते कवित हो, मधुक्षर से बहते कवित हो। ऋतुओं में तुम ही रितेश हो। कल मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बात बस एक याद रखना, जो तपन मुझ तक खींच लाई थी उस चिंगारी को अपने साथ रखना। I really thank all of you for being with each other, for being with me, and I hope कि हम कमिंग ईयर में अपनी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि एक टीम बनना, लोगों का बॉन्ड बनना इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. इट टेक्स ईयर्स टू क्रिएट इट. लेकिन एक टीम का बॉन्ड टूटना एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का ही काम होता है. सो let's keep the bond tight and our enthusiasm high so that we can take this project on definitely another level. Thank you guys.